सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने गांव वासुदेवपुर में। आजकल जैसे आप लोगों को पता ही है कि नौकरी, रोजगार, कमाई बहुत मुश्किल होती जा रही है और इन सब के कारण अराजकता फैलती है। इन सब का प्रभाव हमारे गांव पे भी पड़ा है। चोरी बहुत बढ़ सी गई है। आज गांव वाले इन्हीं समस्या के निवारण के लिए पंडित जी के पास आए हुए हैं। पंडित जी, आपको तो सब पता ही है कितनी चोरी चकारी बढ़ गई है हमारे गांव में। परसों मंगनी की बेटी की शादी है और बेचारा बरसों से कुछ गहना जोड़ रहा था और आज जब गहने को निकालने गया तो पता चला सब चोरी हो चुका है। ये मंगनी के घर की ही कहानी नहीं है। हरिया, मोहनी, सरोज बुआ और न जाने कितने लोगों के घर में चोरी हो चुकी है। पंडित जी बड़े सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद गांव वालों से पूछा, आप लोगों को किन किन पे शक है? गांव वालों ने कुछ 3 लोगों का नाम लिया। फिर पंडित जी जिन जिन के घर में चोरी हुई थी उन सब से पूछताछ की, क्या क्या चोरी हुआ और कब कब। अब जब पंडित जी ने सारा ब्यौरा ले लिया था तो उन तीनों लोगों को बुलवाया गया। जब तीनों आ गए तो बोले, सुनो, तुम में से जिसने भी चोरी किया है वो खुद बता दो, वरना मैं तो पता लगा ही लूंगा। तीनों ने इनकार कर दिया। नहीं पंडित जी, मैंने चोरी नहीं किया है, मैं तो यहां था ही नहीं। नहीं पंडित जी, मैंने भी चोरी नहीं किया, मैं तो शहर गया हुआ था। हाँ तो क्या मैंने चोरी किया है? मैं भी कहां था यहां पे। फिर पंडित जी बोले, ठीक है, आप लोगों को पूरा वक्त दिया गया। फिर पंडित जी बोले, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। पंडित जी बैठकर जाप करने लगे। कुछ देर बाद उनके हाथों में 3 कमल का फूल आ गया। वो 3 कमल का फूल पंडित जी ने हर एक चोर के हाथों में दे दिया और बोले, जाओ, इसे लेकर अपने घर जाओ और कल सुबह में आना। उन्हीं में से एक गांव वाले ने पूछा, पंडित जी, ये कमल के फूल से आप कैसे पता लगा लेंगे कि कौन चोर है? पंडित जी बोले, जो निर्दोष होगा उसके कमल के फूल में से गुलाब की खुशबू आएगी और जो चोर होगा उससे कोई खुशबू नहीं आएगी। अगले दिन पंडित जी एक एक करके तीनों चोर को बुलाते हैं और कुछ ही देर में फैसला कर देते हैं कि कौन चोर है। हाँ, यही है चोर, ये है चोर। चोर बहुत घबरा जाता है। डर के मारे पंडित जी से माफी मांगने लगता है, पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। पंडित जी उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपनी सूझबूझ का परिचय पंडित जी एक बार और देते हैं। एक गांव वालों ने पूछा, पंडित जी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कमल के फूल से गुलाब का खुशबू आए? पंडित जी मुस्कुराते हैं और बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं कल सरोज बुआ से पूछताछ कर रहा था तो उन्होंने बताया था उनके घर से एक गुलाब के इत्र का सीसी भी चोरी हुआ था। बस मैंने उस चोर को बताया कि कमल के फूल से गुलाब का खुशबू आएगा और मुझे पता था कि कल वो इत्र का इस्तेमाल करेगा और इस तरह से मैंने उस चोर को पकड़ लिया। गांव वालों ने पंडित जी का बहुत वाह वाह किया, बहुत सम्मान किया और उनके समझदारी के आगे अपने मस्तक झुकाया। इस तरह से वासुदेवपुर की एक और कहानी, एक और शाम समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है, हमें बताएं। शुक्रिया।